वह महिला कैसीनो में 80 साल बाद पहली बार दाखिल हुई। एंट्री लेते ही उसने बिना किसी झिझक के अपनी सारी सेविंग्स नंबर 17 पर दांव पर लगा दी। बगल में खड़े एक अमीर आदमी ने तुरंत चेतावनी दी, तुम सब कुछ खो सकते हो, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर बाकी लोग भी नंबर 17 पर दांव लगाने लगे। केवल वही अमीर आदमी था जिसने जिद के साथ दूसरा नंबर चुना। पहिया धीरे धीरे स्पिन होने लगा। सबकी नजरें उस छोटी सी गेंद पर टिक गई और फिर बॉल सीधा 17 पर आकर रुकी। पूरा हॉल एक्साइटमेंट से गूंज उठा, लेकिन अमीर आदमी शॉक में जड़ हो गया। सिर्फ एक राउंड में महिला की संपत्ति 50 गुना बढ़ चुकी थी। सबको लगा अब वो पैसे निकाल लेगी, लेकिन नहीं, उसने फिर से सब कुछ नंबर 17 पर दांव पर लगा दिया। किसी ने कहा ये समझदारी नहीं है, कोई भी लगातार 2 बार ऐसे नहीं जीतता। लेकिन महिला ने बस शांति से जवाब दिया, रुको और देखो। जिज्ञासा से वही शख्स भी नंबर 17 पर दांव लगाने लगा, लेकिन अमीर आदमी अब भी अपने चुने हुए नंबर पर अड़ा रहा। जैसे ही पहिया घूमा, सारी आंखें उसी बॉल पर टिक गई और नतीजा बॉल फिर से नंबर 17 पर। हॉल में फिर से सेलिब्रेशन फूट पड़ा। अमीर आदमी अविश्वास में वहीं का वहीं जम गया। अब सबको यकीन था कि महिला यहाँ रुक जाएगी, लेकिन उसने सबको चौंकाते हुए फिर से सारी रकम नंबर 17 पर लगा दी। उस शख्स ने फिर समझाया, ये नामुमकिन है, तीसरी बार 17 पर आना मुमकिन ही नहीं है। ये सुनकर महिला ने दांव नंबर 13 पर शिफ्ट कर दिया। सबने उसका फॉलो किया, लेकिन जैसे ही पहिया घूमने वाला था, उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ और उसने तुरंत दांव वापस नंबर 17 पर रख दिया। बाकी लोग भी घबराकर 17 पर आ गए, लेकिन अमीर आदमी फिर भी जिद पर अड़ा रहा। बॉल घूमती रही और धीरे धीरे रुककर सीधा नंबर 17 पर आकर थमी। पूरा हॉल एक पल को थमसा गया। फिर सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, हे भगवान। यहाँ तक कि महिला खुद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह कैसे हुआ। कुछ ही मिनटों में उसने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली थी। लेकिन सवाल यह था, सोफिया के साथ आखिर चल क्या रहा है? दरअसल सोफिया कोई हाई प्रोफाइल महिला नहीं थी। वह एक साधारण स्टोर कर्मचारी थी। मामूली सैलरी और बॉस से मिलते सिर्फ खोखले वादे। फिर भी सोफिया हमेशा खुद को छोटे छोटे तरीकों से खुश रख लेती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने अचानक पलटा खा लिया। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है और उसके पास जिंदगी के बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। यह सुनकर सोफिया पूरी तरह टूट गई। उसे लगा, क्यों मैं? जिंदगी इतनी नाइंसाफ क्यों? लेकिन फिर उसके अंदर एक अलग ही आग जागी। उसने अपनी बकेट लिस्ट देखी, अपने सारे अधूरे सपनों पर नजर डाली और ठान लिया, अब कोई पछतावा नहीं। सोफिया ने तुरंत जॉब छोड़ दी। उस पल उसने पहली बार आजादी महसूस किया। उसने सब कुछ बेच दिया और डिसाइड किया कि अब वह जिंदगी को पूरी जुनून के साथ जिएगी। कुछ ही दिनों बाद उसने यूरोप की फ्लाइट पकड़ी। शुरुआत में वह इकोनॉमी क्लास में बैठी थी, लेकिन सामने बैठे यात्री की बदतमीजी और एयर होस्टेस के रूखे बर्ताव से तंग आकर उसने सीधा फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर लिया। सच में पैसा सब बदल देता है। लैंडिंग के बाद सब लोग टैक्सी के लिए लाइन में खड़े थे। सोफिया ने सीधे एक लग्जरी हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और कुछ ही देर बाद रॉयल होटल के एंट्रेंस पर उतर गई। होटल के बाहर लोग उसे देखकर शॉक्ड रह गए। ये वीआईपी कौन है? रिसेप्शन पर पहुंचकर पता चला कि उसका बुक किया हुआ कमरा तैयार नहीं है, लेकिन सोफिया ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, और प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया। आराम करने के बाद उसने खुद को लाड़ प्यार देना शुरू किया।